तो हेलो व्यूअर्स, मैं सार्थक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। तो यार आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत स्पेशल है। और भाई जो इसे जानता है वो मानता है, और जो नहीं जानता तो यार इस वीडियो के बाद जान भी जाओगे और मान भी जाओगे। तो यार थंबनेल में तो देख लिया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वो है एलोन मस्क। तो वीडियो में बने रहें और मज़े करें। तो एलोन मस्क का बर्थ प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनको बचपन से टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था, साइंस से बहुत प्यार था, और 9 साल की उम्र में इनको अपना पहला कंप्यूटर मिला और इससे इन्होंने बहुत कुछ किया। उसमें प्रोग्रामिंग बुक आई थी जो इसके साथ, वो इन्होंने पढ़ के कोडिंग सीखी और एक गेम बना डाला 12 साल की उम्र में। और 12 साल की उम्र में हम गेम डाउनलोड करना सीखे थे। तो यार अगर ये वीडियो मेरी मम्मी देख रही होगी तो यही कह रही होगी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो एनीवे यार कम बैक टू द मेन टॉपिक। तो यार एलोन मस्क जो थे ना, अपने बचपन में सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ही सोचते रहते थे। इसलिए उनके मम्मी पापा को लगा कि वो थोड़े डेप्थ हैं, इसलिए उनका ऑपरेशन भी हुआ ईयर्स का, पर कुछ हुआ नहीं। और इसी इनोसेंसी के कारण उनको स्कूल में उनके कुछ बैड बॉयज़ बहुत बुली और मारते भी थे। पर एलोन मस्क का सिर्फ फोकस उनकी स्टडीज़ में था और वो सिर्फ पढ़ाई में देते थे ध्यान और इन सब चीज़ों को अवॉइड करते थे। 17 साल की उम्र में क्यून यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस करके पीएचडी करने कैलिफोर्निया चले गए। पर 1995 जब वो कैलिफोर्निया गए तो उन्होंने पीएचडी करना छोड़ दिया और अपने भाई के साथ मिलके एक Zip2 नाम की वेबसाइट डेवलप की और उस वेबसाइट को सेल कर दिया कॉम्पैक्ट कंपनी को। उससे उनको $307 का फ़ायदा हुआ, जिसमें से एलोन मस्क को 7% यानी $22 मिलियन मिले। और उन $22 मिलियन में से उन्होंने $10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। और यहीं पर अगर कोई टिपिकल इंडियन व्यापारी होता तो ये पैसे खा लेता और ज़िंदगी भर ऐश करता। पर एलोन मस्क ऐसे नहीं थे। उन्होंने ये $10 मिलियन इन्वेस्ट करा और 1999 में एक नई वेबसाइट बनाई जिसका नाम था X.com। और इस X.com का फिर कोलैब करा वहाँ की एक कंपनी कॉन्फिनिटी, जो कि मनी ट्रांजैक्शन पे फोकस देती है। और इन दोनों के मर्ज से एक नई वेबसाइट डेवलप हुई जिसका नाम आपने सुना होगा, जो कि है पेपाल। पेपाल एक वाइड मनी ट्रांजैक्शन कंपनी है जो कि एलोन मस्क। पेपाल की रैपिड ग्रोथ के बाद 2002 में पेपाल को ईबे, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, आपने सुना हो शायद, उसने पेपाल को $1.5 बिलियन में ख़रीद लिया। उसमें से एलोन मस्क को $165 का फ़ायदा हुआ, मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हुआ। तो एलोन मस्क अब बहुत खुश थे और उनका मास से रिलेशन तो आप शायद जानते ही होंगे। तो अब उनको रॉकेट बनाना था और इस ड्रीम को पूरा करने वो रशिया गए। पर रशिया में रॉकेट के दाम यानी रेट सुन के वो वापस आ गए और उस रॉकेट के दाम थे 8 मिलियन एक लॉन्चर के। इसलिए उनने ठानी कि वो खुद का रॉकेट बनाएंगे और खुद की कंपनी स्टैब्लिश करेंगे। फिर उन्होंने उस पर वर्क किया और फाइनली उनने एक रॉकेट डिज़ाइन करा और कंपनी स्टैब्लिश करी, जिसको आप बेखूबी जानते होंगे, जिसके कारण एलोन मस्क इतने ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। वो है स्पेसएक्स अभी फ़िलहाल में नंबर 1 प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैगी जो लॉन्चिंग व्हीकल प्रोवाइड करती है अलग अलग गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज को। इसी बीच एलोन मस्क ने 2003 में टेस्ला में इन्वेस्ट किया। टेस्ला एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में माहिर है और एलोन मस्क ने इसमें इन्वेस्ट किया। पर ये सब जितना आसान दिख रहा है ना, उतना आसान है नहीं दोस्तों, क्योंकि जब एलोन मस्क इस पे इन्वेस्ट कर रहे थे तो उनके तीन रॉकेट फेल हुए। 3 रॉकेट, आप जानते हो उसमें कितना खर्चा हुआ होगा। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट फेल हुए। तो ऐसा एक टाइम आ गया था कि टेस्ला भी डूब चुकी थी और एलोन मस्क के रॉकेट भी अनसक्सेसफुल जा रहे थे। तो एलोन मस्क चाहते तो अपना पूरा पैसा टेस्ला में लगा के स्पेसएक्स को बंद कर सकते थे या फिर स्पेसएक्स में लगा के टेस्ला से पार्टनरशिप हटा सकते थे, पर उन्होंने दोनों आधा आधा जगह लगाया।
और रिस्क उठाई, पर उनका 4th लॉन्च सक्सेसफुल रहा और उसके बाद नासा ने उसे 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि उनका लाइफ का चेंजिंग पार्ट था। और वहाँ से टेस्ला का भी रैपिड ग्रोथ हुआ और उसके कारण अब वो सेटल हो चुके थे और उन्होंने आगे कदम बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। ये उनकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था ये। और फिर उसके बाद उन्होंने 2006 में अपने कज़न की कंपनी सोलर सिटी में भी इन्वेस्ट किया और सोलर सिटी अभी यूएसए की सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई है। एलन मस्क ने बहुत जगह इन्वेस्ट किया, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उसी के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। उन्होंने अभी यानी 2015 में न्यूरालिंक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो कि ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंबाइन करती है। ये मदद करेगी उन डिसेबल्ड पीपल से, यानी विकलांग लोगों को जिनको एक्सप्रेस करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। तो एलन मस्क ने ये भी किया है। तो यार एलन मस्क की बहुत सी कंपनियां रही हैं और इनमें से एक और कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाती है, जिसका नाम है ओपन एआई। और एलन मस्क के बहुत से ड्रीम हैं, उनमें से सबसे बड़ा ड्रीम तो है उनका मार्स में ह्यूमंस को पहुंचाना, जो वो 2030 तक कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है स्पेसएक्स में और बहुत से अलग अलग मिशन से। एक और मिशन है उनका जो कि है स्टारलिंक। स्टारलिंक एक बहुत ही बड़ा मिशन है जिसमें 12,000 सैटेलाइट्स को वो अर्थ के ऑर्बिट में भेजेंगे और एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्शन बनाएंगे। और मिशन मार्स की बात करें तो यार मार्स और एलन मस्क के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है जितना रिलेशन आपको अरिजीत सिंह के इमोशनल गानों में ना मिले। तो फिलहाल ये तो यूं की बात है। और एलन मस्क ने टेस्ला को भी स्पेस में पहुंचाया है। तो यार ये बंदा गजब ही है, इसने स्पेस में कार भी पहुंचा दी है। एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम हाइपरलूप है। ये कंपनी लोगों के समय बचाने के लिए मदद करती है, उनको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कराती है। बेसिकली ये अंडरग्राउंड टनल से निकलती है। ये ट्रेन्स होती हैं, बहुत हाई स्पीड में चलती है, सिटी टू सिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करती है। और एलन मस्क की बहुत सी कंपनी जिसके बारे में अभी हमने बात करी, इसलिए वो अभी वर्ल्ड में नंबर 1 बिजनेसमैन है। क्योंकि टेस्ला की अभी रैपिड ग्रोथ हुई है, उसके शेयर्स बहुत महंगे हो गए हैं। टेस्ला का एक शेयर $750 का हो गया है। सोचिए ये कितना ज़्यादा है। इसी के कारण एलन मस्क की अभी बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ी है और वो नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए हैं और उनका टेस्ला में 20% शेयर है। एलन मस्क की नेट वर्थ अभी $134 बिलियन है, इसलिए वो नंबर 1 पे। तो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड विद एलन मस्क। फैक्ट नंबर 1, एलन मस्क ने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ बेच दी हैं। वो ज़्यादातर टाइम अपना ऑफिस या फिर होटल में बिताते हैं। वो ऑफिस में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो ओवरनाइट काम करते हैं और वो अपने स्टाफ के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, स्टाफ पे देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, एलन मस्क ने अपने बच्चों का खुद का एक स्कूल खोल के रखा है क्योंकि उन्हें एजुकेशन सिस्टम इतना पसंद नहीं है रस्टाफिकेशन वाला, इसलिए वो अपने पैसे कमाने वाली अपने हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं। कोई बाहर का बच्चा नहीं पढ़ता स्कूल में से उनके बच्चे पढ़ते हैं। ये कोई फाइनेंशियल स्कूल। फैक्ट नंबर 3 है एलन मस्क का स्पेस के साथ। एलन मस्क स्पेस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उनकी एक कंपनी भी है जैसा हम सबको पता है स्पेसएक्स, तो वो बहुत से फर्दर मिशंस पे ध्यान दे रही है और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्स मिशन 2030। और कई और मिशन है जैसे स्टैनलिंक मिशन के बारे में हमने बात करी, और भी बहुत से मिशन है। ड्रैगन क्रू जो अभी सक्सेसफुल हुआ है और वो ड्रैगन क्रू के ज़रिए लोगों को अर्थ ऑर्बिट का टूर कराएंगे, जो कि एक तरह का वर्ल्ड टूर ही हो जाएगा जिसमें वो लोगों को लेके जाएंगे और पूरा टूर कराएंगे। ये उनकी कंपनी इस पे वर्क कर रही है। ये एक बहुत ही अच्छा कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है। ये घूमने के लिए रहेगा, इसका कुछ कॉस्ट भी रहेगा। ये एक तरह का बिजनेस रहेगा। अभी तो ये शायद फर्स्ट टाइम होगा तो फ्री रहेगा, पर आगे चल के कॉस्ट भी लगेगा। तो इसे रही बिजनेसमैन्स वगैरह ऑफर्ड कर सकते हैं। मुझे भी घूमना तो है पर आई कांट अफोर्ड दिस।
पर क्या कर सकते हैं। तो फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं अभी हम। सो यारो, एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, जो अभी में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, वर्ल्ड में जा रही है, एमएनसी बनती जा रही है, उसका भी एक नया सिस्टम आया है जिसका नाम है ऑटो व्हीकल, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है बिना किसी मदद से, मतलब अपन को चलाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सैटेलाइट से चलती है। तो उसको क्रैक करने के जो हैकर्स होते हैं ना, तो उसका सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर सकते हैं। पर एलॉन मस्क ने उन सबको खुला चैलेंज दिया है कि हैकर चाहे तो उनके सिस्टम को हैक करके दिखा दें, और जिसने उनका सिस्टम हैक करा वो उनको 70 करोड़ रुपए देंगे। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब क्या बोलें, इतना बड़ा अमाउंट। यानी कि ये एक तरह से उनका टेस्ट है कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम कितना अच्छा है। ये एक नई चीज़ जो लाए हैं वो, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। तो यार हेड्स ऑफ। एलॉन मस्क के फैक्ट्स तो भी कभी ख़त्म होंगे नहीं। तो लास्ट फैक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यार लास्ट फैक्ट जाता है उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर, उनकी वैल्यूज़ के ऊपर, जो वो हमें बताते हैं अपनी स्टोरी से। कि एलॉन मस्क हमें सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, you should have that ability to achieve that। इसका मतलब यार हिंदी में बोलें तो कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा पाना है तो तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि तुम वो पा सको। तो यार ये बात मैं हमेशा याद रखता हूँ और चाहता हूँ आप लोग भी याद रखें। ऐसे तो उनके अंदर बहुत सी खूबी हैं, फोकस और अपने एम से नहीं भटके वो कभी। जैसे कि एक स्टोरी थी कि उनको बचपन में बुली करते थे कुछ बैड बॉयज़, पर उन्होंने उस पर अवॉइड किया। वो चाहते तो गुंडा बन सकते थे, उनको मार सकते थे, पर उन्होंने अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे दिया। तो ये सब चीज़ें यार एलॉन मस्क हमें सिखाते हैं और ये सब बहुत अच्छी लगता है। सो यारो, ये थी एलॉन मस्क की स्टोरी, उनके फैक्ट्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की स्टोरी और फैक्ट्स हम ये भी कह सकते हैं। तो यार इस वीडियो में पूरा तो नहीं बता सकता, पर मैंने इम्पॉर्टेंट वगैरह सब बता दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो फिर ज़्यादा कोई देखता नहीं है। पर मैंने इम्पॉर्टेंट सब बताया कुछ में। तो यार एलॉन मस्क की बातें तो कभी ख़त्म होगी नहीं। ये सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थी, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बताना चाहूँगा। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार और सपोर्ट दिखाते रहना। अगर कोई कमी हो तो यार फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और भाई फर्स्ट टाइम में तो एलॉन मस्क भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे, वो भी 3 बार फेल हुए थे एक रॉकेट लॉन्च करने में। तो यार मेरा तो वो एलॉन मस्क है और मैं एक कॉमन मैन हूँ। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सपोर्ट मी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मस्ती करते रहिए।